गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग मैथ्स आज से पढ़ने जा रहे हैं। ये मैथ्स उपयोगी होगा एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होगा ये मैथ्स। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जैसे यूपीएससी के लिए भी जो ऑप्शनल मैथ्स आता है वो भी यहाँ से ही पूरा हो जाएगा। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक लेते हैं औसत। एवरेज। और एवरेज में एक फार्मूला हम लोग बचपन से ही जानते हैं। इसमें एवरेज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में लिखेंगे तो सभी आंकड़ों का औसत, सभी आंकड़ों का योग बटे में सभी आंकड़ों की संख्या। एक एग्जांपल लेके इस फॉर्मूला को समझते हैं। जैसे 10 आंकड़ा दिया हुआ है, 5 ठो, 10 है, 15 है, 20 है, 22 है और 28 है। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज को ऐसे अभी दिखाते हैं। ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 10 + 15 + 20 + 22 + 28 बाय में 5 है तो 5 आंकड़ा है। तो अब इसमें इसको सबको सम करेंगे तो 95 आएगा बाय 5 इक्वल टू 19। ये हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। हम लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से आना चाहिए औसत निकालना। तो इसके लिए हमने एक मेथड चुना है जिसका नाम है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड को बढ़िया से समझते हैं। इससे मतलब कि 2 से 4 सेकंड में जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। शुरू में हमें ये लगेगा कि बहुत लॉन्ग है मेथड, लेकिन नहीं, इसको जब समझ जाएंगे तो 2 से 4-5 सेकंड में ही हम लोग हर एक क्वेश्चन को, चाहे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं औसत का। चलिए इसको समझते हैं। जैसे इसमें जो है 5 आंकड़ा जो है, इस 5 आंकड़े में से हम लोगों ने देखा कि औसत तो आया है ट्रेडिशनल मेथड से 19 आया है। तो 19 से हम लोग कंपेयर करेंगे। 10 को जब कंपेयर करेंगे तो 10 को कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं 10 में से कंपेयर करने पर ये क्या होगा, 19 में ये 9 माइनस में है। और 19 को जब 15 से कंपेयर करेंगे तो 15 क्या है, -4 में है। जब 19 को 20 से कंपेयर करेंगे तो ये +1 है, ये +3 है और ये क्या है, +9 है। तो यहाँ पर देखिए जो माइनस में आया उसको हम लोग डेफिसिट बोलेंगे। डेफिसिट यानी डेफिसिट कितने का हुआ, -9 -4, और दोनों सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, -13 आया डेफिसिट। और जो ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है, उसको हम लोग सरप्लस बोलेंगे। सरप्लस आप देख रहे हैं +1 है, फिर +3 है, फिर +9 है। तो ये भी जोड़ करके कितना हो जाएगा, +13 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं डेफिसिट जो है वो -13 है और सरप्लस +13 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब इसको दोनों को जोड़ेंगे यानी कि नेट डेविएशन निकालेंगे, इसका नेट डेविएशन, तो इसमें क्या होगा कि -13 +13 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी नेट डेविएशन 0 आता है, नेट डेविएशन जब भी 0 आता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा औसत सही है, यानी कि 19 ही होना चाहिए था, होना चाहिए। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इससे क्लियरिटी ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल में लिए कि 6 आंकड़ा इसमें दे रखा है, 10 है, 11 है, 15 है, 18 है और x है और 29 है।
ऐसा ले लिए। अब हम लोगों को इसमें कहा कि x बराबर फाइंड करके बताइए, तो हम लोग तो इसका औसत जान ही नहीं रहे हैं कि कितना औसत है। अगर ऐसे लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसका, तो देखिए पहले ट्रेडिशनल मेथड से समझ लेते हैं, फिर डेविएशन मेथड को भी समझेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि 10 + 11 + 15 + 18 + x + 29 बाय में 6 है तो 6 ठो कर देंगे इक्वल टू, और इसका अगर कहा मान लेते हैं कि इसका औसत भी दे रखा हो क्वेश्चन में हमें कि औसत ही 6 आंकड़ों का जो है क्या है, औसत 19 है, मान लेते हैं 19 है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये औसत भी 19 है। ये ऐसे निकालते हैं कि सम निकाल लेते हैं आंकड़ों का, बाय में 6 नंबर ऑफ कर देते हैं और इक्वल टू औसत। तो ये हो गया। अब इसको कैसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा 83 + x बाय में 6 इक्वल टू 19। तो 83 + x इक्वल टू 114 हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू क्या करेंगे 114 माइनस 83 करेंगे तो x इक्वल टू 31 आ गया। अब देखिए ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड जिससे सब कोई करता है, पर हम लोगों को टाइम बचाना होता है कंपटीशन एग्जाम में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, बहुत ही कम समय बनाना होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या करेंगे डेविएशन मेथड, इसका नाम दे देते हैं डेविएशन मेथड। इसमें क्या होगा, कैसे बनाया जाएगा इसको, तो एवरेज जो 19 दिया है ना उसमें और जितने आंकड़े हैं सबके साथ तुलना करना होता है, यानी कि कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर जब करेंगे तो 10 के साथ कंपेयर करेंगे तो -9 होगा। उसके बाद जब हम लोग 11 के साथ करेंगे तो -8, ऐसे -4 -1। और यहाँ पर जो x है इसके साथ कंपेयर में क्या आएगा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जब यहाँ पे देखिए प्लस एक ठो और बचा है उस +10 होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो है कंपेयर जो डेफिसिट आया है, सो डेफिसिट बोलते हैं माइनस वाले को, तो डेफिसिट जो आया है इसमें आप देखिएगा तो -22 आया है। अच्छा सरप्लस जो आया है, सरप्लस कितना आया है, सरप्लस आया है +10 का आया है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर में यहाँ पर कि डेफिसिट -13 और सरप्लस +13 जब दोनों इक्वल इक्वल आ जाए तो नेट डेविएशन 0 होता है, और जब नेट डेविएशन 0 होता है तो हम लोग ये जानते हैं कि औसत सही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एवरेज तो हमें पता है कि 19 है, ये पता है, और ये तभी होगा सही औसत जब यहाँ पर डेफिसिट और सरप्लस दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि नेट डेविएशन 0 दे। तो यहाँ पे देखिए 22 ही आया है, डेफिसिट में -22 आया और इसमें +10 आया है। तो इसको और कितना +12 चाहिए होगा तभी तो औसत 19 सही हो जाएगा ना। तो वो जो है +12 कहाँ से आएगा, तो ये जो है ये आदमी के पास +12 होना चाहिए, +12 इस आदमी के पास होना चाहिए एक्स के पास, तभी तो जो है +22 बनेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा +12 इसको करना होगा। मतलब औसत क्या होता है कि औसत एक ऐसा मशीन है, आप ऐसा समझ लो कि जितने भी आप आंकड़े डालते हो उसमें वो औसत वाला जो मशीन है वो हर आंकड़े को बराबर करना चाहता है। जैसे यहाँ पे 10 है, 11 है, 15, 18, x और 29 है, तो जानते हैं औसत जब निकाले 19 आया, तो इसका मतलब औसत क्या कहना चाहता है कि ये भी 19 है, 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 सबको 19 बना देता है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या देख रहे हैं कि ये औसत के अनुसार जो अभी डेफिनेशन ने कहा कि औसत मशीन जो है सबको 19 बनाना चाहता है, तो ये x है, इसको भी वो 19 बनाया होगा। तो अगर ये 19 पहले से ही है और हम लोग कह रहे हैं कि औसत को सही बनाने के लिए +12 लाना होगा, तो 19 और +12 इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए ये 12 होना चाहिए, तब सर +22 हो जाएगा, +22 का, और ये +22 -22 मिल करके नेट डेविएशन जो है, नेट डेविएशन देगा हमें 0, तब कहेंगे कि 19 सही 19 औसत जो है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है तो ये तो सही है कि 19 होगा। तो डेविएशन हम लोगों को नेट डेविएशन 0 लाना है, 0 लाने के लिए क्या करना होगा, डेफिसिट और सरप्लस को बराबर करना होगा। तो इधर तो +10 आया था, +12 इसको देना होगा, तो +12 ये हो गया। और जानते हैं ये प्लस जो है हमें क्या बताता है, जब यहाँ से हम लोग इतना दूर तक पहुँचे तो क्या कहेगा कि प्लस बताएगा कि जितना एवरेज है उसमें से +12 और करना होगा हमें, समझे ना, तभी नेट डेबिट। तो देखिए x बराबर जो है वो पहले से ही 19 है क्योंकि औसत दे रखा 19, तो +12 और इसको और देना होगा, यानी कि 31। तो यहाँ से आ गया। ये देखिए इतना सोचने में, पहली बार हमें समझाने में इतना टाइम लगा, अभी हम लोग आगे और बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत शॉर्ट टाइम में ही बनेगा।
पर इसमें जो है इतना कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं ना, ये समझने के लिए भी कम लगेगा, अभी आगे नेक्स्ट बनाएंगे तो। इसमें ट्रेडिशनल मेथड में इतना को सम करना है, ये तो अभी छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा नंबर्स है डिजिट से। इसमें जब बड़ा नंबर्स आ जाए 102, 3, 198 ऐसा नंबर्स आ जाए तो दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग इस मेथड से ही बनाएंगे, ये ज़्यादा अच्छे हैं, टाइम को ये बचाता है हमें। चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल कह रहा है कि आंकड़े दिए हुए हैं 10 है, 13 है, 15 है, 18 है, 21, एक्स और वाई है। कह रहा है कि इन आंकड़ों का औसत जो है, एवरेज जो है वो 17 है। 17 है तो कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू आप निकाल के दीजिए हमें। एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो डिटेल में अगर आप निकालेंगे तो डिटेल में क्या होगा कि 77 हो जाएगा सबको जोड़ करके, प्लस एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 7 नंबर है यहाँ पे, तो 7 मल्टीप्लाई 17 करेंगे। अब देखिए ये होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करिएगा तो 119 माइनस 77, और देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 42। तो अब देखिए ये आ गया। लेकिन हम लोग देखिए डेविएशन मेथड से कैसे बनाएंगे, डीएम से कैसे बनाएंगे, तो औसत के साथ, औसत 17 है, 17 को लेकर के सबके साथ कंपेयर करना है। तो आप देखिएगा कि -7 आएगा, -4 आएगा, -2 आएगा, +1 आएगा, +4 आएगा, और एक्स और प्लस जो है ये हमारे पास बचा हुआ रहा। ये पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो इसके साथ हम जो है डेफिसिट या सरप्लस निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं -7, -4, -2, ये डेफिसिट जो है ये हमें कितना का दे रहा है, तो -13 का डेफिसिट दे रहा है। और सरप्लस कितना है, अभी तक तो 4 और 1 + 5 ही पता चला। आप देख रहे हैं कि 17 औसत हमें क्वेश्चन में बताया गया है। ये औसत तभी सही होगा माना जाएगा जब सरप्लस और डेफिसिट दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि मिल करके जो है दोनों जीरो दे हमें नेट डेविएशन। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक्स प्लस वाई जो है ये भी हमें कुछ सरप्लस देगा तभी तो। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, तो +5 और +8 इन लोगों को देना होगा सरप्लस, तभी जा कर के ये पूरा मिल करके हमें +13 देगा। और ये दोनों मिल करके हमें नेट डेविएशन जो है हमें 0 देगा। और तब जाके हम कहेंगे कि औसत हमारा सही है। और औसत सही होने के बाद हम तो औसत को सही बनाने के लिए क्वेश्चन में दिया है वो तो सही है, लेकिन हमें जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह सोचना होगा कि सरप्लस और डेफिसिट जो है हमें इक्वल लाना है। तो इक्वल तभी आएगा जब यहाँ पे +8 होगा। इसका मतलब एक्स और वाई जो है, एक्स प्लस वाई दोनों मिल करके +8 सरप्लस देगा। तो एक्स प्लस वाई का पहले से ही क्या होगा, आप सोचो। जब हमने कहा था कि 17 सबको बना देगा, औसत मतलब क्या, 10 को भी 17 बनाएगा, 13 को भी, 15 को भी, 18 को भी, 21 को भी, एक्स को भी और वाई को भी 17 बना देगा एवरेज। तो यहाँ पे एक्स भी 17 होगा, वाई भी 17 होगा, तो 17, 17, 34 तो ये पहले ही से होगा, पहले से ही होगा। और हमें जब डेविएशन मेथड हमें क्या बता रहे हैं कि +8 और होगा, तो +8 और दे दीजिए, तो क्या हो गया 42 हो गया। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहे हैं। ये लिखना ही नहीं है, इतना करना ही नहीं है, 2 से 4 सेकंड में बस सोचना है आपको। डेफिसिट और सरप्लस निकाल करके सोचना है, कम टाइम ही लगेगा, है ना। तो क्या होगा, 34 + 8 42 हो जाएगा। चलिए एक इसमें जो है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक्स प्लस वाई जो है औसत 17 होने की वजह से एक्स बराबर भी 17 होगा, वाई बराबर भी 17 होगा, और सरप्लस +8 है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 17 + 17 + 8 = 42। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जितना एग्जांपल लेंगे उतना क्लियरिटी होते जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए 6 आंकड़े दिए हुए हैं हमारे पास, तो 13 है, 17 है, 21 है, 23 है, और कह रहा है कि ए और बी जो है, और बी है, तो इनका औसत 20 दे रखा है। तो आपको बोल रहा है कि ए बराबर निकालिए, ए नंबर में ए बराबर क्या होगा, बी नंबर में कि बी बराबर क्या होगा,
सी नंबर में कह रहा है ए प्लस बी बराबर क्या होगा, और डी नंबर में ए माइनस बी बराबर क्या होगा। इतना कुछ निकालना है आपको। तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए अब जो है डिटेल मेथड से नहीं चलते हैं, अब सिर्फ डेविएशन मेथड से ही, डीएम से ही बनाएंगे सारा क्वेश्चन को। कह रहा है कि इसमें 20 दे रखा है औसत, तो कंपैरिजन करना होगा जितने भी आंकड़े दिए हैं उसके साथ। तो जब 13 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो -7 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +3 आएगा, और ए प्लस बी जो बच गया इसके साथ अभी हमें नहीं पता है कि कितने का डेफिसिट आएगा या कि सरप्लस आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं माइनस वाला दोनों को जोड़ के देखिएगा तो -10 का आपको डेफिसिट आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, +4 का सरप्लस आ रहा है। तो डेफिसिट और सरप्लस दोनों मिल करके 0 देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो +4 है, +6 और होगा तभी तो मिल करके 0 देगा, तो +6 यहाँ से आना चाहिए इसका मतलब। तो अब आप देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा आपके पास कि 20 तो था ही, तो ए का भी 20 होना चाहिए, बी का भी 20 होना चाहिए, +6 जो डेफिसिट सरप्लस आया उसको भी जोड़ना होगा, यानी कि 46, ए प्लस बी बराबर वैल्यू जो है 46 होगा। अब देखिए, और जो ए इक्वल टू हम लोग जो है ए बराबर जो निकालने बोला था ये नहीं निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो ये लिख देंगे हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बी बराबर भी नहीं निकाल सकते हैं, बी कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। ए प्लस बी यहाँ पे क्योंकि ये इंडिविजुअल्स नहीं है, जैसे अलग अलग नहीं है, ये ए प्लस बी निकाल सकते हैं, और जैसे ये क्या बोलते हैं ए माइनस बी भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वैल्यू पता नहीं चल पा रहा है, औसत में फिक्स नहीं है, वो सिर्फ इक्वल कर पाता है। जैसे हमें समझने के लिए वो बताता है कि औसत के बराबर सारे नंबर को कर दिया है, डिवीजन मेथड में ये पता चला, किसी भी मेथड में, लेकिन ये नहीं पता कर पाइएगा आप कि कैसे इंडिविजुअल जो है उसका वैल्यू क्या है, ये नहीं पता चल पाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख देंगे कि ए माइनस बी जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये कभी कहीं से नहीं निकल पाएगा। ये क्या होगा कि प्लस में ही निकाल सकते हैं आप इसको, क्योंकि आप जानते हैं औसत इक्वल टू क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे, तो आंकड़ों का योग होता है इसमें, इसलिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे समझते हैं क्या होगा। इस एग्जांपल को लेकर के देखते हैं। कह रहा है कि 10 है, 15 है, 17 है, 19 है और 24 है। अब देखिए इसमें आपको औसत नहीं दिया, इसमें कह रहा है कि डायरेक्ट आप औसत निकाल के बताइए क्या होगा। अब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे जल्दी बना सकते हैं इसमें से। तो देखिए औसत क्या है नहीं पता, तो इसमें क्या करेंगे, डेविएशन मेथड यहाँ से आपको शुरू होता है कि कैसे करेंगे। तो देखिए ये 10 है, 15 है, 17 है, 19 है और 24 है। आप एक बात जान लीजिए कि डेविएशन ये औसत जो होता है ये कभी भी जो आंकड़े दिए होते हैं इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 24 है, तो 24 से कभी भी ऊपर नहीं जा सकता है और 10 से कभी भी नीचे नहीं जा सकता औसत। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोई भी इस नंबर में से एक को औसत मानेंगे। जैसे देखिए 10, 15 ये कुछ भी है, तो इसमें से एक को औसत मान लेते हैं। जैसे देखिए केस 1 में सबको मान कर दिखाते हैं, केस 1 अगर लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि 17 को ही औसत मान लेते हैं। माना औसत, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। औसत बराबर 17 है, 17 लिए, तो 17 लिए तो इसमें क्या करना होगा, हमें डेफिसिट निकालना होगा और सरप्लस निकालना होगा, ये दोनों चीज़ निकालना होगा। तो 17 से कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, -7 कम है, ये -2 कम है। उसके बाद देखिए ये तो 0 होगा क्योंकि ये तो बराबर है, और फिर ये +2 है और ये क्या है, +7 है। तो ये करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस वाले को जोड़ दीजिए तो -9 हो गया, तो ये डेफिसिट होता है। प्लस वाले जो हैं ये भी क्या हो गया, +2 +7, ये भी तो +9 हो गया। तो ये दोनों मिल करके हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है कि नहीं। तो जब 0 दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एवरेज हमने जो माना है वो सही है, हमारा औसत 17 सही वाला औसत आ गया है, समझे। अगर सही वाला आ गया तो ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए अगर कम या बेसी आता है तो कैसे उसको करेंगे हम लोग क्लियर, देखिए उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे केस 2 ले लेते हैं। जैसे आंकड़े क्या क्या था, आंकड़ा था 10, 15, 17
19 और 24 था। इसमें से देखिए अब हम लोग केस 2 समझ लेते हैं। केस 2 में क्या होगा कि अब हम लोग आंकड़ा को लेते हैं 19 ले लिए, मान लीजिए एवरेज 19 माना हमने, तो 19 माना तो अब तुलना करके दिखाना होगा आपको। 19 से जब करिएगा तो -9, इसको -4, ये -2, ये तो 0 होगा और ये क्या हो जाएगा +5 होगा। अब आप यहाँ पे देखिए डेफिसिट क्या होगा, डेफिसिट बराबर क्या होगा, तो -9 -4 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -15। और सरप्लस देखिए सरप्लस इक्वल टू क्या करेंगे +5 आया। तो आप देख रहे हैं हमें -15 का डेफिसिट मिला है और +5 का सरप्लस मिला है। तो नेट डेविएशन जब निकालेंगे, नेट डेविएशन जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, -15 +5 करना होता है, ये क्या हो जाएगा -10 आएगा। अब देखिए यहाँ पर -10 आया, क्या होता है कि जब 0 आ गया था तो हम लोग क्या कहें कि वो हमारा जो माना हुआ औसत था वो सही वाला था। यहाँ पर -10 आ गया, माइनस हमें क्या बता रहा है, माइनस हमें बता रहा है कि आपका औसत जो आप माने हैं वो ज़्यादा है, उसको कम करिए। माइनस कह रहा है कि कम करिए, माइनस मतलब कम करना है औसत को, यानी कि 19 को हमें कम करना है। तो कितना कम करना है, तो कह रहा है कि 10 का नेट डेविएशन आया है और आप जानते हैं कि कितना यहाँ पे नंबर है, 5 नंबर है, 10 15 17 19 24, ये 5 संख्या है। तो 5 से इसको डिवाइड करना होगा, 10 को 5 से डिवाइड करके देना होगा, तब एक एक को, क्योंकि औसत हमारा क्या करता है इंडिविजुअली सबको एक बराबर करना चाहता है, तो सबको बराबर करना है, तो ये जितना भी नेट डेविएशन आया उसको सब में बांटना होगा, है ना। और एवरेज का नियम ये है, तो सब में बांटना होगा। तो 10 को 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 19 माइनस 10 में 5 से भाग 2, तो 2 का कमी करना होगा, यानी कि 17, यानी कि ये हमारा जो है औसत क्या कर दिया, सही कर दिया ला करके। हम लोग ज़्यादा मान लिए थे तो उसको कट करके 17 में ला के दे दिया। पहला जो केस में हम लोग निकाले थे, फर्स्ट केस में क्या था कि 17 ही सही आंसर था। इस बार हम लोग ज़्यादा मान लिए, कंसीडर कर लिए, तो उसको कम कर दिया, कैसे औसत नेट डेविएशन से पता चल गया। अब देखिए केस 3 में हम आपको बताते हैं। केस 3 में देखिए इसमें क्या हुआ कि हम लोग ज़्यादा वाला मान लिए थे तो कम करके सही कर दिया। इस बार हम लोग कम वाला मानेंगे, एवरेज इस बार हम लोग मानेंगे कि 10 है। ये 5 जो दे रखा है अंक, ये पाँचों में से हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे कम वाले को मान लिए। तो सबसे कम वाले को जब माने तो इसमें क्या होगा, फिर से कंपैरिजन करना होगा। तो कंपैरिजन करेंगे, कौन कौन है, 10 है, 15 है, 17 है, 19 है, 24 है। तो इसको 10 के साथ कंपेयर करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें +5 होगा, इसमें +7 होगा, इसमें +9 होगा, इसमें +14 होगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें डेफिसिट आया ही नहीं। ये समझाने के लिए ये सब आप लोगों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डेफिसिट इक्वल टू सरप्लस इक्वल टू, ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो डेफिसिट तो इसमें 0 आया और सरप्लस इसमें बहुत सारा आ गया। सरप्लस इसमें +5 +7 +9 +14, तो इसमें कितना हो गया, देखिए 9 और 5 14 14 28 28 इसमें 35 का आ गया सरप्लस। तो 35 जब सरप्लस आया है तो हम लोग क्या करेंगे कि कह रहा है कि आप जो प्लस, क्या कह रहा है, प्लस मतलब बढ़ाना। तो आपको कह रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका औसत जो माने हैं 10 वो कम है, आपको बड़ा करना होगा, बढ़ाना होगा उसको। तो कैसे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों का औसत क्या है अभी 10 माने हैं, तो इसमें जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा, तो 35/5 करना होगा, क्योंकि 5 जो है नंबर है तो 5 से भाग देना होगा। 5 से भाग दिए तो क्या हुआ, 10 + 7 आ गया, तो देखिए 17 आ गया फिर से। यानी कि आप कुछ भी करिए, आप जो मानते हैं, गलत मानते हैं, सही मानते हैं, उन संख्याओं में कुछ भी मान लेते हैं, उसको आप आगे कर सकते हैं आप उसको, है ना। जैसे आगे पीछे हो गया तो उसको सही वाला ला करके दे सकते हैं। यहाँ से हम लोग समझे कि एक फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखिए कि करेक्ट औसत निकालने के लिए, करेक्ट एवरेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं। करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज इक्वल टू क्या होगा, जो एज्यूम करते हैं हम लोग, एज्यूम्ड एवरेज, इसमें क्या करेंगे, प्लस करना होगा जो भी हमारे पास नेट डेविएशन आएगा,
नेट डेविएशन जो आएगा बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि करेक्ट एवरेज इक्वल टू क्या होगा, एज्यूम्ड एवरेज प्लस नेट डेविएशन जो आएगा बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके उसको प्लस कर देना है, तो हमें सही औसत का पता चल जाएगा। चलिए इस पर एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि नेट ये फॉर्मूला पर कैसे बना सकते हैं। तो फॉर्मूला के लिए एक करते हैं, जैसे देखिए एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर दे रखा है हमें 11, 9, 13, 17, 18 और कहा कि इसका औसत आप फाइंड करिए, औसत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बात हम लोग यहाँ से ये समझ गए हैं कि ये जो 3 केस हम आपको बना के दिखाएं, आप देखें औसत जो है वो क्या है कि छोटा जो है 10 था, हमेशा औसत इससे बड़ा होगा, 24 से हमेशा कम ही होगा, है ना। जो रेंज होगा वो छोटा से और बड़ा के बीच में ही होना है औसत का। तो आप देखिए अगर ये क्वेश्चन जो हम आपको दिए, अगर हम इसका ऑप्शन दिए रहते हैं आपको कि 6 है, बी नंबर में 7 है, सी में 19 है और डी में 13.9 दे रखे हैं, आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि जैसे अभी हमने कहा कि औसत है एवरेज जो होता है वो हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर के बीच में ही होता है कहीं। तो 11 है, 9 है, 13 है, 17 है और 18 है। देखिए यहाँ पे कभी भी 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे छोटा 9 से और छोटा है, और 7 भी नहीं हो सकता है, 19 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 18 सबसे बड़ा नंबर है हमारा, ये उससे पार जा ही नहीं सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं 9 और 18 के बीच में ही 13.9 आता है, यानी कि हम लोग बिना कैलकुलेट किए ही आंसर ये लगा सकते हैं कि औसत हमेशा ही छोटा जो आंकड़ा है 9 और सबसे बड़ा आंकड़ा है 18, ये दोनों के बीच में ही होगा, यानी कि 13.9 होगा, ये सब होगा ही नहीं।